Hi student, welcome back. How are you today? Welcome to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the Krebs cycle. Now today I am going to start terminal oxidation. Last क्लास में हमने Krebs cycle के बारे में डिटेल से स्टडी कर रखी थी और आज टर्मिनल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए टर्मिनल ऑक्सीडेशन. Terminal oxidation, right? The atmospheric oxygen is directly involved in the end of catabolic process and it includes two steps. जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसमें, कैटाबॉलिक प्रोसेस पे. और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस दो तरीके की पाई जाती है. एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम ETS के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव phosphorylation. Electron transport system, transport system और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, सो लेट अस सी अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आखिर क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS. It occurs in the F1 particles जिसको हम फर्नांडेज मोरन सबयूनिट भी कहते हैं या फिर ऑक्सीसोम्स कहते हैं, which are located in the inner membrane of mitochondria. First point, it occurs in F1 particles of mitochondria. और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स या फर्नांडेज मोरन. ये फर्नांडेज मोरन सब यूनिट पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, right? Next point, in each group of enzymes are arranged in a specific series जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं ETC. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. द प्रोसेस वर्क्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, लाइक दैट. तो वन बाय वन सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इस कॉम्प्लेक्स में कितने सब टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्स के, वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1. इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं FMN प्लस NADH2
plus they have a dehydrogenase enzyme. ऑलराइट, FMN NADH2, ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स 1 का, और एंजाइम कौन सा यूज होता है, डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स सेकेंड R2। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट पाए जाते हैं COQ प्लस यूबिक्विनोन के साथ FADH2 प्लस डिहाइड्रोजिनेज। ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्लस डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स लाइक साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, ओके। तो ये ग्रुप है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C का। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स 4। इन दिस कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A के साथ कॉपर भी प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, यहाँ पर कॉपर भी प्रेजेंट होगा, Cu प्रेजेंट। नाउ लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, कॉम्प्लेक्स 5। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ATP सिंथेटेज या फिर ATPase एंजाइम पाया जाता है। और ATPase जो फाइनली ATP बनाने के लिए, सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 है, ये सभी हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ से, ये पूरे जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स 1 से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, द प्रोसेस यानी द कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ सीरीज 1 to 4 इज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये ETS में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसमें F0 और F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये सीधे सीधे ATP से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द F0 F1 पार्टिकल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
So it is directly connected with the synthesis of ATP. अभी मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो कॉम्प्लेक्स 1 है यानी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर पाया जाता है फ्लैविन्स, ठीक है, FMN फ्लैविन्स, और FES कॉम्प्लेक्सेस क्यूनोन्स एंड साइटोक्रोम्स। क्यूनोन इज बेसिकली यूबीक्यूनोन और COQ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद 2 रूट्स, FMN और FAD के फॉर्म में। So these roots join to the coenzyme Q, and where the electron coming from the 2 root collected, ये दोनों ही रूट से जब आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पर। NADH ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आयंस यानी H+ आयंस टू FMN। जो NADH है अपने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देता है किसको? FMN को। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रूट फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दिस ट्रांसफर NAD इज ऑक्सीडाइज्ड एंड FMN इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर जैसे ही FMN रिड्यूस हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है FMNH2 में, राइट। एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सक्सीनेट इन द क्रेब्स साइकिल पिक्ड अप FAD+, और वैसे ही ये FAD+ कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर इन द रूट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से FAD कहाँ पर पहुँच जाता है? सक्सीनेट के थ्रू क्रेब्स साइकिल में, ऑलराइट। सो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सीनेट इन क्रेब्स साइकिल्स आर पिक्ड बाय द FAD+. So the first electron carrier in the root 2 of electron transport chain, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या आता है? The hydrogen ion move to the outer chamber of mitochondria while electron are accepted by the cytochromes, and they later are arranged in order to the increasing their redox potential, यानी साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A और अल्टीमेटली साइटोक्रोम A3। ये इनकी रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। तो पहले इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी द डायग्राम, और यहाँ पर आपको एक्सेप्टर के बारे में पता चलता रहेगा। ये है inner mitochondrial membrane, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है किधर से हो रहा है? फ्रॉम M फेस, ये इसका C फेस है, ये इसका M फेस। Alright, now look at the process. फिर यहाँ से ये पाथवे, इस पाथवे में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा NAD+,
यहाँ पर प्रोटॉन का मूवमेंट होता है इनसाइड 2H, ठीक है। और इसको रिसीव कौन करता है? FMN, यहाँ पर राइट, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करता है और इसमें एक प्रोटॉन बाहर भी रिलीज हो जाता है, राइट, जस्ट लाइक दैट, H+. Now look at this 2 electron moving inside. Okay, then after it passes through the various part like FES, FES complex, फिर ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स भी FES ही है, FES कॉम्प्लेक्स, राइट। उसके बाद क्यूनोन Q, उसके बाद नेक्स्ट आता है QH2, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। देन आफ्टर ये आगे फर्दर मूव करता है कहाँ? साइटोक्रोम P के पास, साइटोक्रोम P, साइटोक्रोम B से होते हुए ये कहाँ पर जाता है? साइटोक्रोम C। तो ये इलेक्ट्रॉन पहुँचता है FES कॉम्प्लेक्स के पास, FES कॉम्प्लेक्स से ये सीधा फिर वापस पहुंचता है क्यूनोन, और क्यूनोन से होते हुए कहाँ पर जाता है? QH2, राइट, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर। नाउ यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है साइटोक्रोम C के पास, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर ये पहुँचेगा साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C से होते हुए साइटोक्रोम नेक्स्ट C और A और A3 कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। Just a moment. साइटोक्रोम C से फर्दर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A और A3 कॉम्प्लेक्स, A3 कॉम्प्लेक्स से होते हुए इलेक्ट्रॉन से होते ही बाहर रिलीज हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, ओके। ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये देखिए O2 हाफ O2 और प्रोटॉन ये पहुँचते हैं, यानी रिएक्शन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है H2O। ऑलराइट, बीच में भी दो प्रोसेसेस होती है, जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज हुआ था, इसके पहले QH, यहाँ पर प्रोटॉन 2H एंटर करेगा और दो प्रोटॉन यहाँ बाहर रिलीज हो जाएंगे 2H। ओके, तो इन दिस वे ये प्रोटॉन यहाँ पर और यहाँ पर रिलीज हो गया और यहाँ पर एक और रिएक्शन होगी जो
FADH ओके, प्लस H प्लस क्या बनाएगा, ये बनाएगा FAD प्लस। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये वाला हिस्सा है आउटर मेम्ब्रेन, लिख लेते आउटर एरिया, ये आउटर हिस्सा है और ये सारी रिएक्शन इनसाइड हो रही है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आउटसाइड। ठीक है, ये आउट साइड, आउटसाइड, ठीक है, ये इनसाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ की फर्स्ट एक्सेप्टर ये है और सेकंड एक्सेप्टर ये है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स पोटेंशियल साइटोक्रोम बी से सी और सी से C1 से C और साइटोक्रोम A से A3 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। तो साइटोक्रोम A और A3 इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जबकि साइटोक्रोम A3 इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेज, राइट। तो जो लास्ट वाला है साइटोक्रोम A3, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेज। तो लिख लीजिए इसको, ये टर्मिनल ऑक्सीडेज भी कहलाता है, टर्मिनल ऑक्सीडेज। So this is all about the electron transport chain. Last में एक पॉइंट और, in this process cytochrome iron function as a activator। जो साइटोक्रोम है और जो आयरन है वो एक्टिवेटर का काम करते हैं और इट एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने और डोनेट करने का काम कौन करता है, आयरन, ठीक है, और साइटोक्रोम। ख़ास तौर से जो साइटोक्रोम के अंदर आयरन पाया जाता है, FeS, ठीक है, क्लियर। ये दोनों काम करते हैं, डोनेट करने का भी और एक्सेप्ट करने का। नेक्स्ट, दीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्ट विद द एटम ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग इट एक्टिव। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्ट करते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन से और उसको एक्टिव बनाते हैं, एंड दिस एक्टिवेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द 2 हाइड्रोजन आयंस एंड फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि हमने यहाँ पर देखा लास्ट में। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं वाटर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।